Siddharth was loved by so many people, हम्म। and I really appreciate that. मुझे बस एक चीज पसंद है, disrespect, and I'm a person who takes stand basically. प्यार तो कहीं पे भी हो सकता है. हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट साक्षी सिंह वाचिंग अस ऑन bollywoodlive.com। और आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट है, इन्हें आप बिग बॉस 19 में देखने वाले हैं, अभिषेक बजाज। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ही एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, बिकॉज इट्स अ न्यू जर्नी फॉर मी, अनएक्सप्लोर्ड जर्नी. अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि बिग बॉस काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोगों की लिटरली किस्मत बदल जाती है और ऑफ कोर्स बिगड़ भी जाती है कई बारी। बट आपको कैसा लग रहा है अब जब आपको फाइनली ऑफर मिल चुका है और अब आप घर के अंदर एंटर करने वाले हैं? ये एक्चुअली द थिंग इज कि मुझे में से काफी पहले भी इन्होंने अप्रोच किया था, एंड एट दैट टाइम आई वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स माय एक्टिंग करियर. आई वांटेड टू एस्टैब्लिश माय सेल्फ एज एन एक्टर फर्स्ट. आई वाज डूइंग माय फिल्म्स, एंड देन विद द टाइम आई थॉट कि आई हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द वर्जन ऑफ मी एज एन एक्टर. मैंने फिल्म्स कर ली, टेलीविजन, टीवी, सब किया मैंने, बट ओनली थिंग वाज लेफ्ट फॉर द रियलिटी शो. हम्म। So when they came this year, when they come across, I thought I should do it, and I I just went for it. कितनी बार आपको इसके पहले अप्रोच अप्रोच किया है बिग बॉस ने? क्योंकि मैंने सुना है कि कई कई बार लोगों को अप्रोच किया जाता है पर वो मना कर देते हैं ओवर द इयर्स। जी. काफी बार किया, मल्टीपल टाइम्स आई वुड से. 3-4 बार तो आया था, बट आई वाज डूइंग माय फिल्म्स, तो इट्स अ वेरी हाईली कमिटेड शो. मतलब आपको कमिटमेंट देनी पड़ती है, हम्म। इट्स अ कैप्टिव शो, एंड आई वाज यंग आल्सो. आई डोंट नो, मुझे मुझे लगा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गो देयर. But ओके। right now, I feel yeah, I can try. I should explore. ओके। ओके। सो हमने देखा है कि जब बिग बॉस में कंटेस्टेंट जाते हैं तो उनकी रियल पर्सनैलिटी बाहर आई जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना लंबा सीजन होता है कि आप कब तक अपनी रियल ट्रू सेल्फ को छुपा सकते हो। तो आपको कुछ हम्म. ऐसा डर है कि कोई ऐसी चीज है जो, या कुछ एंगर इश्यूज हो, या फिर कोई चीज आपको जिससे आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो, वो चीज कैमरे पे अगर आई तो शायद जो फैंस हैं आपके वो नेगेटिव ले सकते हैं या लोग नेगेटिव ले सकते हैं, इस ऐसा कुछ डर है आपको? देखो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपके इंटेंशंस क्या है, दैट मैटर्स अ लॉट. एंड इंसान ऊपर नीचे होता रहता है, उसके इंटेंशंस क्या होते हैं, दैट मैटर्स रियली. हम्म। एंड लोग तो भगवान को भी जज करते हैं, ठीक है, तो अभी उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो. एंड आई जस्ट वांट कि मैं जब जाऊं तो मैं ऑनेस्टी से अपना काम करूं. एंड मुझे बस एक चीज पसंद है, डिसरिस्पेक्ट. I always try to be respectful towards everyone, हम्म। but I don't like if somebody is disrespectful towards me. ओके। कोई ऐसी खास स्ट्रेटेजी दिमाग में है आपके कि मैं जाऊंगा तो ऐसे गेम प्ले करूंगा या फिर ऐसे खेलूंगा, या फिर कुछ तो स्ट्रेटेजी, जैसे कि बोला जाता है कि आप जितना कैमरे के सामने दिखोगे या जितना आप कैमरे के सामने एक अपना मुद्दा उठाओगे उतना आप ज्यादा विजिबल होगे, ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी है दिमाग में? नहीं, मैं सही कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. आई जस्ट नो हाउ. आई मतलब जितने भी लोगों से बात हुई है, दे हैव टोल्ड मी जस्ट बी योरसेल्फ, दैट्स हाउ हम्म। इट इज. एंड आई एम अ पर्सन हु टेक्स स्टैंड बेसिकली. जो मुद्दों की, आप मुद्दा बिना बात का नहीं बनाता हूँ, बट जो मुद्दे होते हैं, आई एम अ वोकल पर्सन, हम्म। and I say my thing, I put my point. So that's what I'm gonna do, and let's see how it comes across. ऐसे हमने बहुत सारे बिग बॉस में पहले देखा भी है कि लोग जाते तो सिंगल हैं बट देन फिर वो कमिटेड होकर के वापस आते हैं। तो ऐसे कुछ। पता नहीं, पता नहीं मुझे तो अभी वहां पे कौन है, क्या है. मेरा तो मानना ये होता है कि जो दुनिया छोड़ के आए आपके लिए, उसके मायने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. बट नेवर से नेवर. इट्स प्यार तो कहीं पे भी हो सकता है. प्यार हाँ, तो या ऑफ तो ये एक होप हम लेके चल सकते हैं कि हम आगे, हो सकता है कि आपकी ऐसी कोर्स. बहुत ही प्यारी सी दोस्ती वाली स्टोरी कवर कर रहे हैं या फिर कोई अलग से एंगल कवर कर रहे हैं, कैन थिंक ऑफ। वो पता नहीं. वो दोस्ती तो होती है, दोस्तियां. मैं दोस्तों को यार, मैं दोस्तों का दोस्त हूँ मैं बेसिकली. और मैंने यारियां ही निभाई हैं लाइफ में, हाँ। तो या आई एम दैट वे. ओके। दैट्स वंडरफुल। अगर मैं तो आपसे दोस्ती तो पूछूं, ऑफकोर्स. हाँ, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर कंटेस्टेंट अब तक के सीजन में जो आपको बहुत पसंद है या जिसके तरह शायद आप खेलना चाहोगे, या फिर जो जिसको आपको लगता है कि यार इस बंदे ने बहुत अच्छा गेम खेला था, टू बी वेरी फ्रैंक? टू बी ऑनेस्ट, मुझे इतना नहीं पता कि किसने कैसा खेला था, हम्म। बट इतना मुझे पता है कि सिद्धार्थ वाज लव्ड बाय सो मेनी पीपल, हम्म। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. एंड वो लोगों को बहुत पसंद आया है. ही मस्ट हैव डन रियली गुड. आई हैव सीन ही वाज वेरी
कुछ कुछ जैसे क्लिपिंग, तो उसने जो मुझे लगता है जो अपना स्टैंड लेता है तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, एंड अच्छा। ही वाज वन ऑफ दैट। यस। तो शो में आपको किसी चीज का डर है, किसी भी चीज का डर हो? डर कि मुझे बाहर जाने का मन करे वो भी तो है, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। डिफरेंट वर्ल्ड। हम्म। एंड तो वो एक होता है कि एक तो अ, अ, मैंने हमेशा पंजाबी गाने सुनता हूँ मैं, तो आगे वो हम्म। आप नहीं सुन पाओगे इतने साल तक, इतने महीनों तक। देन हम्म। आप फिल्म्स नहीं देख पाओगे, अपने घर वालों से बात नहीं कर पाओगे, हम्म। उनसे दूर, इट्स अ कैप्टिव शो। हम्म। तो वो एक अलग चीज है यार। कोई ऐसी वीकनेस जो आपकी है और आपको लग रहा है कि अ, अगर ये वीकनेस बाहर आई तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम? में फिर कई बार ऐसा होता है ना कि स्ट्रेंजर्स की कुछ बात है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसा है कि ये चीज तो हम्म। यार मैं किसी की बर्दाश्त नहीं करूंगा, डिसरिस्पेक्ट के अलावा? आपने डिसरिस्पेक्ट बोली थी। और कुछ जैसे बेसिक हैबिट्स में, क्योंकि अब जी। आप एक ही घर में रहोगे तो आप एक ही एरिया शेयर करोगे, तो हाँ कोई कहीं बाथरूम क्लीन नहीं रख रहा है या फिर कोई टाइडी एकदम बेकार तरह से हाँ रह रहा है, हाँ। तो कुछ ऐसा दिमाग में, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है या समथिंग लाइक दैट? हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सब तो मुझे अंदर जाके पता चलेगा, क्योंकि मैं हमेशा अपने स्पेस में रहा हूँ, एंड आई हैव नेवर शेयर दैट स्पेस, इट्स बीन अ व्हाइल। तो इतने सारे डिफरेंट लोग होंगे, सबकी डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, सबकी डिफरेंट आदतें होंगी। तो मुझे इतना समझ आता है कि किसी की आदत, नॉट आप, आपको आपके जैसे लोग नहीं मिलेंगे, सब अलग है। हम्म। That's the reason Big Boss is getting them. Everybody is different from each other. They हम्म। won't get two similar people in the game. Everybody is different, and you have to accept that. तो I have to see accordingly. मुझे नहीं पता मुझे कौन सी चीज पसंद आएगी, कौन सी नहीं आएगी। हो सकता है जो मैं कंफर्टेबल में यहाँ पे हूँ, वहां पे मुझे डिस्कम्फर्ट लगे, और यहाँ पे हाँ। जो डिस्कम्फर्ट था वहां पे मुझे कंफर्ट लगे। जैसे मैं लोगों से इतना, मैं, यू आर ऑलवेज ऑन फोन ऑन, वहां से कट ऑफ हो जाएगा। आप अपने आप बारे में बात करो, लोगों से बात करने लग जाओगे। तो जब आपने साइन किया था शो, तो क्या आपको कोई कॉन्सेप्ट बताया गया था कि कॉन्सेप्ट में ये चेंज है, या फिर हम इस तरह से प्लान कर रहे हैं, या फिर जस्ट कुछ भी रिवील नहीं हुआ था? नहीं नहीं, कुछ रिवील नहीं किया था कि कैसे क्या होना है। नथिंग वाज रिवील, नथिंग वाज टोल्ड। दे जस्ट आस्क यू हु आर यू एज अ पर्सन, एंड they just ask your journey basically, and then they see how you fit in that space. So yeah, so they have never told me what is the theme of the show. ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्यों लगता है कि आप इस शो के लिए एकदम परफेक्ट हैं, एंड लिटरली वी आर होपिंग कि आप जीत करके आओ ऑफ कोर्स, बट आपको क्यों लगता है कि आप इसके लिए एकदम फिट हो इस शो के लिए? I'm fun loving, I am courageous, and I take my stand. I don't step back. So that it's a winner's attitude. I'm kind also. I'm honest to my work. So yeah, those things makes me different. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है। जैसे अभी रिसेंटली एक कुछ टाइम पहले एक सलमान खान ने प्रोमो डाला जिसमें उन्होंने दो कंटेस्टेंट्स में से किसी एक कंटेस्टेंट को चूज करने के लिए बोलो और वही बंदा घर के अंदर जाएगा, तो मृदुल वर्सेस शहबाज, जो शहनाज के भाई हैं। तो शहनाज ने इस चीज के ऊपर ये बोला कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, मतलब एटलीस्ट लो चांस तो दो घर के अंदर जाने का, उसके बाद आप नॉमिनेशन चीज कर सकते हो, बट वो तो दोनों गए ही नहीं है घर के अंदर। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? It's the format of the game. Depends on the makers. If they हम्म। want to put contestants before they want to make them compete before going inside, it's all up हम्म। to them. There's nothing unfair about it. दैट्स वंडरफुल। वो उनको मौका दे रहे हैं, वही एक फेयर चांस है. There's so many people who still deserve, more deserving might be. Yeah. ओके, करेक्ट। अभी जैसे बहुत सारे, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई स्वेयर। जैसे अभी लोग कहते हैं कि जैसे जब एक आप घर के अंदर जाते हो तो दो तरह से नॉमिनेशंस होते हैं, एक तो जो आपको जनता बाहर कर देती है कम वोट से, बट दूसरा होता है जब आपको घर वाले घर से बाहर कर देते हैं, विच इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ द शो। पर कई बार लोग उसको अनफेयर Hmm. बताते हैं कि हमें तो मौका ही नहीं मिला परफॉर्म करने का क्योंकि घर वालों ने कर दिया बाहर। तो ऐसे में Hmm. जो अनफेयर चीज है, जो लोगों को लगती है अनफेयर, आपको भी वो अनफेयर लगता है नॉमिनेशन प्रोसेस, या फिर यू कैन से कि नहीं यार वो तो कॉन्सेप्ट ही है? लग सकता है आपकी, अगर आप उस सिचुएशन में हो गया तो आपको अनफेयर लग सकता है, और क्या काफी लोग उन लोगों से जुड़ जाते हैं। हाँ। मैंने सी कि सबको मौका मिल रहा है कि पब्लिक वोट करे, और सडनली उनकी जो उनकी वाइब है वो हम्म। उन लोगों से नहीं मैच कर रही।
तो उनके हाथ में ही अगर वो पावर दे दोगे तो ऑफकोर्स उनको बुरा लग सकता है, करेक्ट, ठीक है। बट ऑफकोर्स इज देयर कॉल, इज देयर ड्रीम। और सलमान खान से कितना डर है, क्योंकि वीकेंड के बार के पहले हमने देखा है कि अफरा तफरी मच जाती है, सब डर रहे होते हैं कि पता नहीं भाईजान क्या बम फोड़ देंगे इस बारी, किसको डांट पड़ेगी। तो कुछ डर है सलमान खान से? हम्म। नहीं, आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट। तो डर तो नहीं है, रिस्पेक्ट है उनके लिए। एंड अगर वो कुछ बात समझाना चाहेंगे तो समझेंगे, अपना पॉइंट होगा तो वो रखेंगे। एंड आई थिंक एंड ही हैज बीन टू मी, तो ही विल अंडरस्टैंड। दैट्स he वंडरफुल। must he must be seeing through something, he must be coming from somewhere. सो दैट इज इट, एंड आई एम लिटरली होपिंग कि भाई जब आप ऑफ कोर्स आप जाएं और आप जीत करके आए, एंड बहुत अच्छा खेलिए आप, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही सबको बोलना आप कि अभिषेक जीत के आएगा।